दोस्तों आज आपका हमारे फिर से इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का है। तो दोस्तों हमने फर्स्ट वीडियो हमारे अपलोड कर दी गई है। तो दोस्तों मैंने कंसेप्ट वाइज कल स्टडीज़ कराई थी इसकी। और दोस्तों आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हमारा सेकंड पार्ट है। और दोस्तों हम आज जो हमारा पढ़ाने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ही इंटेरोगेटिव है। ये हमारा इंटेरोगेटिव है दोस्तों। तो देखिए हमारे इंटेरोगेटिव, देखिए दोस्तों यह हमारा आज का जो टॉपिक है इंटेरोगेटिव का है। दोस्तों देखो हमारा हेल्पिंग वर्ब, दोस्तों इसको बनाने का हमारा रूल क्या है। फ्रेंड्स देख सकते हो आप, हम क्या करते हैं इसमें हमारे इंटेरोगेटिव में सिंपल सा रूल है दोस्तों। इसमें बस हमें कुछ नहीं करना होता दोस्तों। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी हमारी जो, उसमें क्या होता है हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे फर्स्ट में रख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती थी हमारी सहायक क्रिया होती है उसको हम क्या करते हैं फर्स्ट में रख लेते हैं और हम टेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और प्लस हमारा ETC। ठीक है दोस्तों, बस इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। इसका देखो हमारे इसको समझने की है हमने दोस्तों इंटेरोगेटिव एंड हमारे नेगेटिव जो मैंने समझाया था, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव जो समझाया था दोस्तों, हम क्या करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं हम सब्जेक्ट के बाद लेते थे। बट लेकिन अब जो हम हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें क्या करते हैं इंटेरोगेटिव जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम फर्स्ट में ही रख लेते हैं सब्जेक्ट से पहले। देखिए दोस्तों हमने इसका रूल मैंने बताया है, लिखा है ये रहा। देखिए दोस्तों हमने क्या करा है इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, हमने क्या करा है हमने फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले ही लेनी होती है। फिर उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होता था हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमारी तीसरी फॉर्म आती है। उसके बाद फिर हम बाय प्लस हमारा जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो हमारे ETC वर्ड होते हैं उनको हम लास्ट में ही रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमारे क्या डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हमारा इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव दोस्तों इसकी हमें पहचान कैसे करनी होती है कि इंटेरोगेटिव की हमें पहचान क्या से करनी होती है कि हमारा इंटेरोगेटिव है या अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। इसमें सिंपल होता है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट में ही आ जाती है और हमें इसकी पहचान पड़ जाती है कि हाँ ये हमारा जो टेंस है ये इंटेरोगेटिव का है। और बस हमें इसमें ये पहचान करनी पड़ती है जो टेंस है ये कौन से ही टेंस का, पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का, जो भी वोटेवर उसका हो उसके हमें पहचान करके हमें लिखनी होती है। तो हमें पहचान जो करनी है, हमने टेंस की पहचान कर ली है। हमारा जो टेंस हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें हमारा डू आ रहा है। ओके गाइस, देखिए हमारा डू आ रहा है तो इससे हमारी पहचान हो चुकी है कि हमारा कौन सा है, हमारा इंटेरोगेटिव का हमारा फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप जो स्टार्ट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमारी पहचान पड़ जाती है हमारा। और हमें इसमें ये पहचान पड़ चुकी है कि हमारा टेंस कौन सा है, हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमारे डू या डस का प्रयोग होता है। तो हमने पहचान कर ली है कि डू हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हम अपने टेंस पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करना होता है, हमें इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। ठीक है दोस्तों, बट उससे पहले हमें इस टेंस को ये चीज़ देखनी होती है, हमें हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे रखनी है, हमें हेल्पिंग वर्ब ये देखनी पड़ेगी जो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो प्लूरल है ये सिंगुलर है। तो दोस्तों हमें देखना होगा कि इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया ये हमारा इतना क्या है, इसका हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा। ठीक है, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स ये हमारा जो हमारा विजुअल लिखा है ये हमने वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या सब्जेक्ट। दोस्तों ये तो हमारी क्या है, हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी एक्टिव में है, जो हमारी एक्टिव में ये हेल्पिंग वर्ब है जो हमें इसमें पैसिव में अब कन्वर्ट करनी ही पड़ती है। ठीक है, लेकिन हमें
ये चीज़ देखना, हमारा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाने से पहले हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो पहले ये देखो ये प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें लगाना होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब। और उसमें हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारा टेंस कौन सा है। तो टेंस हमने पहचान कर ली, इसकी आइडेंटिटी हमने देख लिया। आइडेंटिटी इसकी जो हमारी पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो देखिए हमें द टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमारा कैसा, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, ये हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया इसमें, इज। ठीक है, उसको हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए हमारा हमारा जो रूल है, हमारा रूल क्या कहता है कि हमें सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब ले, तो हमने क्या करा इसमें हेल्पिंग वर्ब ले ली। अब इसमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट हमारे ये वाला, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो इसको हम ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, हम इसको द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें क्या करा, हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट था हमने उसका सब्जेक्ट बना लिया है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमारे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन चुका है हमारा। अब हमें देखने मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, जो तीसरी फॉर्म हमें वर्ब में लगानी होती है। तो हमारी जो रीड की जो तीसरी फॉर्म होती है, जो रीड की हमारी तीसरी फॉर्म है वो रीड ही होती है। फर्स्ट फॉर्म भी इसकी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी इसकी रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी रीड ही होती है। हमारे एक्टिव पेस में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमें एक चीज़, हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो बनती है उसमें की जो वर्ब में तीसरी ही फॉर्म लगती है। ओके गाइस, तो देखिए हमारे रीड की थर्ड फॉर्म रीड, ये एजिट का एजिट ही उतर जाएगा क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ठीक है, रीड आ गया। उसके बाद बचा हमारा, तो क्या बचा हमारा बाय। ठीक है, यानी कि बाय क्या होता है, हमारी प्रीपोजिशन होती है। बाय हमारी क्या होती है दोस्तों, प्रीपोजिशन होती है जो हमें यहाँ पे लिखना होता है। बाय हमें हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, हमने अपने रूल के अकॉर्डिंग हमने बाय भी लिख लिया है। फिर उसके बाद हमारे क्या बचा, हमारा सब्जेक्ट। अब हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट हमारा यू है। यू क्या हमारा सब्जेक्ट है। अब इसको हमें किस चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारा ऑब्जेक्ट में। हमें इसको यू को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यू का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। मैंने इसका यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे इंटर कन्वर्जन, मैंने जो हमारे इंटर कन्वर्जन तो हमने कल लिखे थे, हमने जो कंसेप्ट बाई कंसेप्ट मैंने इंटर कन्वर्जन जो हमारे लिखे थे उसके अकॉर्डिंग यू का यू, तो यू का यू, यानी कि हमारा यू का सब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू ही होता। और जो हमारा ये हमारा इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग ही हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा, लास्ट में क्या करते हैं हम उसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ये रहा। ठीक है, अगर दोस्तों हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा टेंस गलत हो जाता है। चाहे भले ही हमने ठीक लिखा हो, बट फिर भी हमारा क्वेश्चन मार्क ना लगने के कारण उसके हमारा टेंस क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। ओके, अब इसके देखिए दोस्तों, इसका दूसरा सेंटेंस, इसका एक्टिव, डू यू अबाउस योर फ्रेंड्स, FRIENDS, योर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। वैसे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है क्योंकि ये हमारा क्या है दोस्तों, इंटेरोगेटिव का हमारा फर्स्ट टाइप है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, हमें दोस्तों क्वेश्चन मार्क हमें लगाना होता है। तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब दोस्तों इसमें हमें पहचान करनी पड़ेगी कि हमारा जो टेंस है ये कौन सा टेंस है। वो सेम ऊपर वाले की तरह जो हमने ये वाले सिखाया था, सेम इसी की तरह हमें टेंस की पहले पहचान करनी होती है। फिर उसके बाद हमें क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बनाते हैं। पहले हम दोस्तों उसकी टेंस की पहचान करेंगे। देखिए हमने टेंस की पहचान कर ली है कि डू यू अबाउट योर फ्रेंड्स, डू हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। हमने इस टेंस की क्या कर लिया दोस्तों, पहचान कर ली है।
पहचान कर लिए तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। पहले हमें ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, वो जो हमारा सब्जेक्ट आना है वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो योर फ्रेंड्स ये कैसा ये कैसा पर्सन है दोस्तों, हमारे प्लूरल पर्सन है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा इसमें, आर। दोस्तों हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती हैं मैंने कल लिखवाई थी दोस्तों। तो आप देख सकते हो हमारी जो मैंने जो लिखवाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने हेल्पिंग वर्ब्स का जो यूज़ कराया उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की फ्रेंड्स, इज, एम एंड प्रेस एंड आर। ठीक है, अब हमें इसमें से इन तीनों में से जो हमारी तीन वर्ब हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनमें से हमें ये देखना होता है कि हमें सिंगुलर के अकॉर्डिंग अगर हमारा टेंस सिंगुलर है तो हमारे इसके अकॉर्डिंग इज़, और हमारा प्लूरल है तो आर और आई के साथ हमारा एम का यूज़ होता है। ओके, तो हमने योर फ्रेंड्स हमारा जो ऑब्जेक्ट था, लेकिन सब्जेक्ट बनाना तो उससे पहले हमें क्या देखना होता है, हमारा जो योर फ्रेंड्स तो है ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने देखा योर फ्रेंड्स तुम्हारे मित्र, तो तुम्हारे मित्र तो बहुत सारे हो गए, ठीक है ना। तो योर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया, हमारा आर आ गया। ठीक है, फिर ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो योर फ्रेंड्स देखो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, हमारी आर आ चुकी है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट देखना पड़ता है हमारा। देखो हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने बना लिया है, हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट भी बना लिया। और प्लस हमारी जो मेन वर्ब जो होती है हमारी, एम बी का मतलब था मेन वर्ब की जो हमें तीसरी फॉर्म लगानी होती है वो हमें वर्ब में लगाते हैं। जो वर्ब है ये फ्रेंड्स ये हमारी वर्ब है और ये हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे इसके बाद ये हमारी एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है। तो योर फ्रेंड्स अबाउस की इसके हमें तीसरी वर्ब लगानी है दोस्तों हमारी। तो अबाउस की तीसरी फॉर्म क्या होती है हमारी, अबाउस्ड, ABOUSED लग जाती है दोस्तों। तो हमारे क्या बन जाता है, ये अबाउस्ड बन जाता है, हमारा तीसरी फॉर्म बन जाती है हमारी। ठीक है, हमारा वाई आ चुका है, सॉरी हमारा मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म आ चुकी है और हमें प्रीपोजिशन लेनी है। और बाय जो होता है, बाय अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। हमें बाय ले लिया हमने, इसको हम कॉपी लेते हैं, बाय आ गया हमारा। ओके, बाय के अकॉर्डिंग बाय क्या होता है, बाय अपने पीछे क्या लेता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। तो हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या हमारा इसमें, यू हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा क्या इसमें सब्जेक्ट है। हमें सब्जेक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। हमारा जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ये हमारा सॉरी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, डू यू रीड अबाउट योर फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमने पहले इसमें एक्ट में हमारे इंटेरोगेटिव जो होता है, हमारे इंटेरोगेटिव में हमें टेंस की पहचान करनी होती है। और इसमें हमें इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हमारा क्वेश्चन मार्क लगा होता है एक्टिव में। ठीक है, हमें इससे हमारी क्या होती है, पहचान हो जाती है। और फर्स्ट जो पहचान होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही आ जाती है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हमारी एक्टिव में ही। तो उससे हमारी क्या पहचान हो जाती है। और एक्टिव में जो भी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है उससे हमें यह पहचान होती है कि हमारा जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट पर कुछ भी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, पहचान हो जाती है।
लेकिन हमने क्या करा, इसमें पहचान कर ली है, हमने पहचान कर लिया हमारा डू यू अबाउट योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें डू कौन से टेंस में आता है दोस्तों हमारा, तो डू आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो प्रेजेंट हमने पहचान इसकी कर लीजिए। हमारे में एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, तो हमें पैसिव में भी सबसे पहले ही हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, ठीक है। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल। हमारा जो ऑब्जेक्ट था हमारा क्या था, वो प्लूरल था, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, आर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, सब्जेक्ट बना दिया। तो योर फ्रेंड्स क्या हो गया हमारा, हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया है। फिर उसके बाद हमारी मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, तो मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म हमें वर्ब में लगानी होती है। हमारी वर्ब ये है, तो अबाउस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अबाउस्ड, हमें ईडी लग जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें वाई जो होती है, वाई हमें लेना पड़ता है, वाई हमारी प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर यहाँ पे एटीसी वर्ड होता है, हमारे एटीसी वर्ड हमारे, अगर हमारा एक्टिव में एटीसी वर्ड होता है, तो एटीसी वर्ड को हम लास्ट में रखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, से आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नोट आ जाता है, एक्टिव सेंटेंस में नोट आए, तो हमें पैसिव में किस टाइप से बनाना होगा। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, इट्स वेरी सिंपल है और कुछ नहीं है। देखिए, हमें बिल्कुल जो मैंने अभी समझाया था आपको कि हमें हेल्पिंग वर्ब, वही बस इसमें क्या करना होता है, हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लगाना होता है। और इसमें हमारा टेंस जो हमारा एक्टिव वॉइस जो हमारी बन जाती है, ठीक है। देखिए सी, हमें क्या करते हैं, हमारे सब्जेक्ट, हमारे क्या होता है, हमें इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद ही हमें नोट लगाना होता है। ओके गाइस, हमें सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना होता है। फिर उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है, वो कब लगानी होती है। फिर उसके बाद हमें वाई रखना पड़ता है। फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और प्लस हमारे वाक्य में एटीसी वर्ड होता है, एटीसी वर्ड होता है, उसको हम एटीसी वर्ड को हम लास्ट में ही रखते हैं पैसिव वॉइस के, ठीक है। ओके, देखिए तो गाइस, हमें देखना है कि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। पहले हमें हमारे फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा इंटेरोगेटिव का, उसमें क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है टेंस के अकॉर्डिंग, कि वो टेंस जो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमें पहले इसमें देखो, हमारे यही कि हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ये हमारा वर्ब हो जाती है, और ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखने से पहले हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, क्योंकि हमारे एक्टिव में शुरू में ही एक्टिव में हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हमारे पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे फर्स्ट रखनी पड़ती है। देखिए, हमें कॉफ़ी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब क्या रखें, हमारे पहले टेंस की पहचान कर ली हमने, प्रेजेंट मैंने बता रखा है, ऑलरेडी बचा चुका हूँ। जो हमारे डू या डज आते हैं हमारे प्रेजेंट के होते हैं, जिसमें डेट का प्रयोग होता है, उसमें पास्ट का होता है हमारा। देखिए गाइस, तो क्या हमारा ये हमारा इसका कॉफ़ी के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, हमारे इसमें इज़ आ जाता है, क्योंकि कॉफ़ी जो है कैसा नाउन है, कैसा नाउन है, ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर का अकॉर्डिंग हमारा इज़ आता है। फिर इस वाले कॉफ़ी को हम यहाँ पे ले आते हैं, हमारा कॉफ़ी जो होता है ये, तो कॉफ़ी हमारी यहाँ पे आ जाती है हमारी, ठीक है। ओके गाइस, ये कॉफ़ी आ गई हमारे, हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली, हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बना दिया। लेकिन इसमें ये हमारा नेगेटिव है, हमारा इंटेरोगेटिव में क्या हमारा नोट आ रहा है, तो नोट को क्या मैंने बताया था, हमने हेल्पिंग वर्ब भी ले ली, हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी बना दिया हमने। फिर उसका सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया था, उसके तुरंत बाद क्या लेना, हमें नोट लेना होता है। तो इस वाले नोट को हम यहाँ रख लेते हैं, आई मीन टेंस इस हमारे रूल के अकॉर्डिंग। देखिए, हमारे ये नोट है, हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग नोट रखना होता है। जब नोट है तो हमारे एक्टिव में, तो हमें पैसिव में भी नोट रखना होता है। लेकिन नोट कहाँ पे रखते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइप में हमारे नोट कहाँ पे रखते हैं, हमें सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट के बाद आ गया हमारा, फिर उसके बाद की हमारी
मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी होती है। जो हमें इसमें वर्ब हमारी लाइक है, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइक्ड। इसमें ईडी लग जाता हमारा। लाइक की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाता? लाइक्ड हो जाता है, ईडी लग जाती है। और प्लस क्या होता है हमारा? बाय होता है, तो बाय को हमने ये ले लिया, बाय आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा? हमारे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा जो हमारा यू है, यू हमारा जो यू का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ठीक है, यू के ऑब्जेक्ट हमारा यू आ गया, और हमारा क्वेश्चन मार्क। अगर हमें पैसिव में या एक्टिव में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो हमारा टेंस क्या होता है? वो गलत हो जाता है। जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ भले से हमारा टेंस बिल्कुल ठीक ही बनाया हो हमने, बट क्या हमारा फिर भी टेंस क्या हो जाता है? हमारा गलत होता है वो। देखिए हमारा नेक्स्ट, हमारा एक्टिव देखिए हमारा नेक्स्ट क्या हमारा? डिड यू नॉट सी हिम यस्टरडे। देखो ये हमारा समझने वाला टेंस है ये हमारा। इसमें हम इस टेंस को देखते हैं कि हमारा ये जो टेंस है हमारा, ये यानी कि हमारा जो टेंस है ये कौन सा है हमारा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी हो देखते हैं। डिड कौन से टेंस में आता है इस? डिड, डिड आता है हमारे पास्ट इंडेफिनिट में। कौन से में? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता पड़ गया। पास्ट इंडेफिनिट में हमारी फर्स्ट वाले में हमारे इसमें हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी हमारी? इज, एम और आर होती है। लेकिन इस वाले में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं पैसिव वॉइस में? जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं इसकी वॉज एंड वर। ठीक है, ठीक है गाइस। एक्टिव में हमारी इसकी जो हम एक्टिव में पहचान, हमारी एक्टिव की हमारी पहचान होती है डू या प्रेजेंट की जो होती है, डू या डज होता है। अब एक्टिव में हमारी जो पास्ट की जो पहचान होती है हमारी, पास्ट इंडेफिनिट का हमारा, तो पास्ट में हमारा एक्टिव में डिड आता है। और जो हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो पैसिव में हमें वॉज या वर में कन्वर्ट कर देते हैं। बस सॉल्व। जो क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी, मैंने आपको कल जो अपनी जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि हमारी जो हमारी टेंस के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो लगती हैं। तो हमने इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। ठीक है, हमारे इंटरोगेटिव, ये भी हमारा इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव की पहचान कैसे होती है? क्योंकि इंटरोगेटिव जो हमारा ये हमारा जो हमारा इंटरोगेटिव है, इसमें क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में ही शुरू में हो जाती है। और हमें जब हमारे एक्टिव में शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें पैसिव में भी शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। लेकिन हमारे कि हम जब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिएगा इस हमारा यू क्या है हमारे इसमें? यू क्या हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है, सी क्या हमारी? वर्ब है हमारा। यू क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या हमारा? ये मतलब ये होता है हमारे ईटीसी वर्ड, हमारे ईटीसी वर्ड होते हैं हमारे। ठीक है, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, ये सब क्या होते हैं हमारे ईटीसी वर्ड होते हैं, जो हमारे ये लास्ट में ही, जो हमारे एक्टिव के लास्ट में होते हैं, ऐसे हमें पैसिव के लास्ट में ही रखने होते हैं। तो ये हमारा यस्टरडे हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमारा कभी आप पीछे ऑब्जेक्ट समझ लो, ऑब्जेक्ट नहीं है ये हमारा। हमारा ऑब्जेक्ट तो हमारा हिम है। हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हिम है। यस्टरडे तो दोस्तों हमारे ईटीसी वर्ड होते हैं हमारे, यस्टरडे। ठीक है, तो हमारा कभी इसे ऐसा मत करना कि हमारा हमारा जो यस्टरडे को हम सबसे पहले लगे, हमने समझा कि यार ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठाएगा हमने सब्जेक्ट बना दिया। नहीं, ईटीसी हमारे यस्टरडे, द प्रीवियस डे, तो ये सब क्या होते हैं हमारे ईटीसी वर्ड होते हैं। तो ईटीसी वर्ड को हम फर्स्ट में नहीं लेकर आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट को जो हमारा ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? ही का। मैंने कल इंटर कन्वर्जन करवाए थे, मैंने इंटर जो हमारे इंटर कन्वर्जन है हमारा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बता रखा था हमारा। तो हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है? हिम का। हिम का सब्जेक्ट होता है हमारा ही। ठीक है, तो ही कैसा हमारा प्रोनाउन है? सिंगुलर या प्लूरल? हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें वॉज वर्ब में से क्या लेना है हमारा? वाज। ठीक है, क्योंकि हमारा
सिंगुलर होता, तो हमने क्या लिया, हमारा पास्ट है तो इसलिए हमारा वॉइस वर्ब का प्रयोग होता है, इसमें हमारा प्रेजेंट का तो इसमें इज़ामार का प्रयोग होता है। लेकिन ये जो क्या हमारा पास्ट का है, ये हमारा प्रेजेंट का था, तो हमने क्या करा इसमें वाज, हमारा वाज आ गया। ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हमारे हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा ही। ठीक है, मैंने इंटर कन्वर्जन में मैंने कल लिखवाया था, उसमें आप देख सकते हो हमारी, और जो मेरी जो फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, उसकी जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप फर्स्ट वीडियो को भी हमारे देख सकते हो। ठीक है, हमारा क्या वॉज आ गया हमारा, फिर उसके बाद क्या हमारा ही क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, हमने सब्जेक्ट बनाया था। ये वॉज हमारे दोस्तों, ये मैं सोचना है कि हमारे ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट बन नहीं हो, इंटरोगेटिव में फर्स्ट में ही आते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारा एक्टिव में ही फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में है, तो मैं पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में ही लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या हमें सब्जेक्ट लेना होता है। देखो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने रूल के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, इसमें सब्जेक्ट बनाया, हमने ही को हिम में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हमारे, अगर हमारे टेंस में नोट है तो नोट हमें सब्जेक्ट के बाद लेना पड़ता है। इसमें नोट है, ये रहा हमारा नोट, तो इस नोट को हम क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऐसे मत करना इंटरोगेटिव में कभी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट रख दो, नो, आपका आपका जो पैसिव वॉइस है वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है ना, हमें हमेशा जो हमें क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर हमें नोट लगाना है तो नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। तो हमने क्या समझ, सब्जेक्ट के बाद लगा दिया हमने नोट। फिर उसके बाद क्या हमारी वर्ब देखते हैं, हमारे देखो हमारे नोट बैग है, मेन वर्ब जो होती है हमारे मेन वर्ब के हमारे सी, सॉरी ये हमारा वर्ब है, इसके हमारे मेन वर्ब सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सी मान होता है देखना, सा में इसकी सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है सीन। ठीक है, तो क्या होगी हमारी सीन, हमारी मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म भी लगा दी हमने, सीन कर दी है। तो उसके बाद क्या हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमारा प्रीपोजिशन बाय आएगा, तो बाय हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया वाई। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या करना हमारा, जब वाई आ चुका है हमारा, फिर हम क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है गाइस, हमारा सब्जेक्ट तो हमारा यू है, तो हम यू को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो हमने बना दिया है ये हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब हमारा क्या आता है, हमारा यस्टरडे बचा, हमारा यस्टरडे क्या होता है हमारे दोस्तों, ये हमारा यस्टरडे जो होता है, ये हमारे एटीसी वर्ड होते हैं, इत्यादि वर्ड होते हैं, और हमारे जो इत्यादि वर्ड होते हैं वो टेंस के लास्ट में ही जाते हैं। तो हम क्या, हमने जिसको जो हमारे एक्टिव में लास्ट में, तो पैसिव में भी लास्ट में उतारना पड़ेगा, तो यस्टरडे का एज इट द यस्टरडे का द प्रीवियस डे मत कर देना, वो नरेशन में होता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, ये पैसिव वॉइस है, कभी भूल चूक मत कर दो, यस्टरडे का यस्टरडे ही रहता है। वो फ्रेंड्स वो हमारी इनडायरेक्ट हमारी नरेशन चलती है ना, वो उसमें होता है यस्टरडे। फिर उसके बाद क्या हमारा क्वेश्चन मार्क, अगर हमें इसमें इस टेंस में अभी हमारा टेंस गलत है, अगर हम इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, अगर अभी हमारा टेंस क्या है, ये गलत है, अगर हम इसमें क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो हमारा टेंस अब ये गलत है, इसमें क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये जो हमारे पैसिव वॉइस जो बनाई है हमारी करेक्ट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा दोस्तों, जिसको बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ना ही आते हैं कभी जिस वॉइस ने आज तक भी कभी एक्टिव वॉइस ये पढ़ी नहीं है, जिसने भी नहीं पढ़ी हैं वो हमारे इस चैनल से देख सकते हैं। दोस्तों मैंने इसको जो हमारे एक्टिव जो वॉइस हैं हमारी बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से, इसलिए मैंने बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से रखा है, ताकि हमारे प्रत्येक एवरीबॉडी जितने भी वॉइस हैं हमारे, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, सब हमारे इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स,
ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव का ये सबसे टफ वाला सेंटेंस है। ये अधिकतर ये हमें क्या था, ये क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है, जो इसका एक्टिव वॉइस है और इसका जो पैसिव वॉइस बनाती है, ये सबसे ज़्यादा टफ होता है। ये अधिकतर हमारे प्रत्येक एग्ज़ाम में दिखता हमें रखा हुआ दिखाई देता है कि हमारा जो हमारी ये जो सेंटेंस है, ये हमेशा हमें हु से ही बनता है। देखो ये हमारा हु से ही दिखाई देगा और तुम्हें देखिए इसकी जो हमें पैसिव में निम्न प्रकार से रचना करनी पड़ेगी। इसकी जो देखिए इसका जो बनाने का जो रूल है थोड़ा अलग ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बस इसको एक चीज़ है कि इसको जो हु को थोड़ा अच्छी तरीके से समझना, हु को हम बाय होम में चेंज करते हैं, बस इतना सा। हु को हमारे एक ये हमारा क्या हमारा ये हमारा सेकंड टाइप है। हमारा है जो इंटेरोगेटिव जो है हमारा इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप है। हमारा इंटेरोगेटिव का कौन सा टाइप है, हमारा सेकंड टाइप है। लेकिन जो हमारा हु जो है हमारे क्वेश्चन वर्ड जो हमारे क्यू डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, यानी क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। लेकिन जो हु जो है ये हु की जो पैसिव वॉइस बनती है इसकी निम्न प्रकार से रचना करेंगे पैसिव में। देखिए किस टाइप से हमारा जो हमारे इसकी जो रूल है हमारा हु वाले का, इसको बस दिमाग में रख लेना कि इसको सेट और इसको फीड कर लेना कि किस टाइप से बस हु की जो पैसिव जो मैंने जो रचना करनी है वो निम्न प्रकार से करनी है। देखिए थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी हो सकता है, तो प्लीज़ देखिए थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए ये मैंने लिखा है इसका रूल, ठीक है भाई, इसका रूल लिखा हमने। इसका जो रूल है हमें हु से हमारा जो एक्टिव में हमें दिखाई जो देगा ये हु से दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा जो इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है, ये हमारा इंटेरोगेटिव का हमारा फर्स्ट टाइप करा दिया हमारा। तो अब ये हमारा इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप, कौन सा टाइप, हमारा सेकंड टाइप, ठीक है गाइस। देखिए हमारा हु जो है अब उसको हम बनाने का जो हमारा रूल है, अब देखिए हु वाले सेंटेंस को हम हु वाले सेंटेंस को इसकी जो पैसिव में निम्न प्रकार से रचना करेंगे, ठीक है। देखिए इसकी रूल जो है हु को हम बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लेते हैं, प्लस फिर वर्ब की हमारी मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। अगर फ्रेंड्स एक चीज़ बताऊँ इसमें, देखिए अगर इसका हमारा फर्स्ट टाइप में से हमारा सेकंड टाइप बनाया, अगर मैं इसको इतने को मैं बाय होम को हाइड कर लेता हूँ, इतने को मैं क्या होता है हमारे बाय होम को मैं हाइड कर लेता हूँ, तो क्या सेकंड टाइप का रूल नहीं बन गया ये हमारा। देखिए हमारा देखो ये हमारा सेकंड टाइप का रूल नहीं बन जाता, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था ना हमारा, सेकंड टाइप का रूल बन जाता है हमारा। इसको मैं हटा देता हूँ अपने हाथ को, इसमें हमारा क्या होता है हमारा सॉरी फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टाइप का रूल बन जाता है ये हमारा फर्स्ट टाइप का। अब मैं इसमें हाथ हटा देता हूँ तो हमारा क्या बन जाता है, ये सेकंड टाइप का रूल बन जाता है। सॉरी माय मिस्टेक थोड़ी सी होगी। तो ये क्या हमारा क्या होता है, हमारा इस टाइप से अगर मैं इसको हाइड कर लेता हूँ तो हमारा फर्स्ट टाइप का रूल बन जाता है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ अपने हाथ को, इसमें क्या होता है हमारा सेकंड टाइप का रूल बन जाता है। देखिए हमारे सेकंड टाइप में क्या होता है, हमारे क्यू डब्ल्यू से यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड एक हमारा हो एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसकी जो हम पैसिव वॉइस में निम्न प्रकार से रचना करते हैं। देखिए हमारी हु वाले सेंटेंस को हम बाय हुम से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमें स्टेप से ये हमारे देखो मैंने इसमें देखा हु वाला जो सेंटेंस है, हु वाले सेंटेंस को खास तौर से समझना होता है। ये हमारे एवरीबॉडी एग्जाम में हमें दिखता है, ठीक है। जितने भी हमारे 9 to 12 प्लस कंपटीशन है, और कंपटीशन में तो अधिकतर ही दिखता है भाई, ये अधिकतर ही हमें कंपटीशन में दिखता है। 9 to 12 तो हमारी जाना खत्म आ जाती है इसमें, इसको समझने में, ठीक है। इसमें क्या प्लीज़ इसको थोड़ी सी अच्छी तरीके से समझना, ठीक है गाइस। देखिए हमारा इसको बनाने का तरीका है, हमारा हु से स्टार्ट होगा और हु को बस एक चीज़ में कन्वर्ट करना हमें बाय हुम में। ये चीज़ भाई अपने इस दिमाग में रख लेना बस भाई। इसकी जो हमें पैसिव में जब रचना करते हैं हु से, हम हु को बाय हुम से रख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम बाय हुम से बनाते हैं भाई, इतना ध्यान रखना कि हु वाला सेंटेंस आ जाए। हु को हम बाय हुम से बनाते हैं, बेर बता रहा हूँ भाई, क्योंकि ऐसा है ये हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, समझ में नहीं होता। बस इतना सा ध्यान रखा जो हमारा हु है हु को हम बाय हुम में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं है। और इसका जो रूल है बिल्कुल
फर्स्ट टाइप की तरह ही है, इंटरोगेटिव की फर्स्ट टाइप की तरह ही बनाना है इसको। बस देखिए हमारा हो है क्या होता है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमारा हु राइट्स दिस लेट और दिस ड्रामा, ठीक है ना। हु राइट्स दिस ड्रामा, हु मान कौन, राइट्स लिखता है, दिस ड्रामा को, इस ड्रामा को कौन लिखता है, यानी कि इस नाटक को कौन लिखता है। देखिए इसकी जो पैसे में जो रचना करेंगे वो निम्न प्रकार से करते हैं। देखिए इस हो को हम बाई होम में रख लेते हैं, मैंने कितनी बार बता चुका हूँ, हो को हम बाई होम, हो की जगह ये जो हमारा हो है ना, ये वाला हो जो है, इसको हम बाई होम को रख लेते हैं। देखिए इस हो की जगह हम बाई होम बना लेते हैं इसको। देखिए बाय होम, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब जो मैंने इसको तुम्हें समझाया था इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, अब जो रूल लगाना है हमें फर्स्ट टाइप की तरह लगाना, बिल्कुल हमारा यहाँ से हमें फर्स्ट टाइप की तरह लगाना है। अब ये देखना है हमें, मैं जो फर्स्ट टाइप का मैंने रूल समझाया था, ठीक है। हमारे दिस ड्रामा जो हमारा, दिस ड्रामा जो है हमारा, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है इतना, दिस ये है ड्रामा, ये है नाटक, ठीक है। तो ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा, ठीक है। ये राइट्स, ये हमारी क्या है, ये वर्ब है। और ये देखिए दोस्तों हमारा हु जो होता है ना, हु, ये हु जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है। ध्यान इस चीज़ को ध्यान रख लेना है, हु जो होता है हमारा, हमारा क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जो बाय होम होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। हमारा हु जो होता है ये हमारा सब्जेक्ट होता है, और बाय होम जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि होम जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है गाइस। ओके देखिए आप समझिए, हु को हमने इसकी जो रचना बनाई तो हमारे इस वाले जो हु वाला जो सेंटेंस है, हु वाले सेंटेंस की जो रचना करनी है भाई, हमें इसमें क्या करना है, हमारे हु को हमें बाई हु में कन्वर्ट करना। पर इतनी सी बात याद रख लेना, और सेम जो मेरा टेंस है, ये वाला टेंस है, इसको बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही बनाना है, बिल्कुल फर्स्ट टाइप का आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। हमने इतना कर लिया। अब दिस ड्रामा, यह ड्रामा जो है एक कैसा है, ये कैसा पर्सन है, प्लूरल या सिंगुलर, दिस ड्रामा, सिंपल सी बात है सिंगुलर ही है। तो सिंगुलर की अब हमें टेंस की पहचान भी करनी थी। ऐसा सारा देखो फ्रेंड्स, पहचान होगी ना हमारी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हमें पहचान करके, हमारा राइट में क्या है, एस लगा हुआ होता है। मैंने बता रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा ई एस आता है हमारा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, हमारा एस या ई एस आता है। हमें इसकी पहचान भी होगी। तो हमें पहले हमने क्या करते हैं, हमें सर हमें देखो, हमने हु को हमने बाय हु में कन्वर्ट कर लिया, फिर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हु को हमने बाय हु में कन्वर्ट कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमारा रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लेना, लेकिन ऑब्जेक्ट पहले हमें सब इसमें ऑब्जेक्ट, सॉरी हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लेने से पहले हमें ये से हमारा ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है क्या, ये हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के इतना ही मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं, इज़, एम और आर होती हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा इज़ आ गया, ठीक है गाइस। देखिए मेरा हेल्पिंग वर्ब हमारा इज़ आ गया। फिर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो दिस ड्रामा ही हमारा क्या है, ये देखिए अगर ड्रामा हमारा ऑब्जेक्ट होता, अगर हम अपने अकॉर्डिंग ड्रामा को, ये ड्रामा खाली क्या है, यह है ड्रामा, ड्रामा क्या है, ड्रामा तो कुछ पता नहीं, यह है ड्रामा, ठीक है। तो यह ड्रामा को एक साथ लेंगे, यह नाटक जो है, यह नाटक जो, इसको क्या करेंगे हम एक साथ लेंगे, हमारा यही हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ये रहा, ठीक है, दिस ड्रामा, ठीक है गाइस। इतना हो गया हमारा। फिर उसको हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, और प्लस हमारी क्या है, हमें हमारे रूल का अकॉर्डिंग मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म, हमारी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, राइट की तीसरी फॉर्म की होती है राइट की, जो हमारा राइट से हमारा
राइट माने क्या होता है हमारा लिखना होता है। सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न। क्या होती है हमारी रिटर्न। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है राइट्स की रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न और क्वेश्चन मार्क। अब गाइस तुम ये सोच रहे थे कि इसमें तो बाय लगाया ही नहीं, इसमें बाय क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाय हमारे इसमें क्या देखो सबसे पहले आ चुका है, इसलिए हमने इसमें क्या नहीं लगाया, बाय नहीं लगाया। हमने क्या करा था हो के लिए हम क्या कर देते हैं हम बाय होम, जब हमारा सबसे पहले आ जाता है तो इसमें हमें बाय लगाने की यहाँ पर ज़रूरत क्या रहती है, ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही स्टार्टिंग में रहते हैं। ये इसका एक ही रूल होता है गाइस। तो इसको अच्छी तरीके से समझना है कि बस इतना ही याद रखना है कि जो हमारा हु वाला सेंटेंस होता है, हमारा हु से जो स्टार्ट होता है इंटेरोगेटिव में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, उसकी जो रचना करेंगे पैसिव में वो बाय हुम से करते हैं। बस इतना दिमाग में रख लीजिए और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। वो सेम जो हम आगे जो बनाना हमें इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप की तरह बनाना है। इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं हम पहले हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली, उसका हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में, तो वो जो का सब्जेक्ट हमने बना दिया दिस ड्रामा। फिर उसके बाद क्या हमें हेल्प हमारी जो मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म लेते हैं, मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म ले ली, लेकिन हमें बाईस में लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाई हमने क्या करा हमने स्टार्टिंग में ले लिया है। दैट्स ऑल। देखिए अब इसका हमारा दूसरा रूल देखिए, इसमें अगर फर्स्ट बारे में नहीं समझ पाए तो इसमें देखिए दूसरा इसका हमारा दूसरा सेंटेंस देखिए हमारा, देखिए बाय को किसी में सेंस करना, बाय होम में, इसको इसमें सेंस करना, बस इतना याद रखना। बाय को बाय होम में सेंस करते हैं, बस इसको इसके अकॉर्डिंग सेंस कर देंगे, ठीक है। हो को हम बाय होम कर दिया ये लीजिए बाय को हु को बाय होम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब सेम रूल बिल्कुल वही अपने इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप की तरह वही करना हमें। देखिए हमारा हु सिंग्स द क्लासिकल सॉन्ग, ठीक है, द क्लासिकल सॉन्ग। तो देखिए खाली सॉन्ग, क्लासिकल और द आर्टिकल, और हमारा क्या क्लासिकल सॉन्ग जो हमारा, ठीक है, हमारा क्या हमारा द क्लासिकल सॉन्ग जो है हमारा क्या है, हमारा इतना बड़ा ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हमारा क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम ऑब्जेक्ट को उससे पहले ऑब्जेक्ट हमें पहचान करना पड़ता है कि हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। और उसमें कि हमारा हमें पता पड़ गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा हमें वैसे ही दिखाई देता, क्योंकि हमने पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो चुका, हमें बता दी कि ऐसे यस हो तो इसमें ऐसे लगा होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें पहचान भी पड़ गई। उससे पहले द क्लासिकल सॉन्ग, ये कैसा कैसा नाउन है ये हमारा, सिंपल सी बात है भाई, सिंगुलर ही है ये भी हमारा, इज हमारा इज आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, तो द क्लासिकल सॉन्ग, द क्लासिकल सॉन्ग, ठीक है गाइस। इतना हम ऑब्जेक्ट में हमने क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमें मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म लेनी है, मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म से हमें वर्ब में लगानी है, हमारी वर्ब है हमारी, सिंपल सी बात से। इसकी सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी संग होती है, क्या होती है हमारी संग होती है। ये लीजिए हमारी संग भी आ गया हमारा SUNG, संग होगा क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल दोस्तों। देखिए इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ अगेन। ये जो हमारा कभी भी अगर हमारा एक्टिव वॉइस में, ठीक है, टेंस कोई सा भी हो, ठीक है ना, टेंस हमारा कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, व्हाटएवर, अगर हु से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से हमारा स्टार्ट, क्वेश्चन वर्ड हु से स्टार्ट होता है, तो उसकी जो पैसिव वॉइस बनानी है उसको हम बाय हुम से बनाते हैं। किस चीज़ से गाइस, बाय हुम से बनाना होता है हमें, ठीक है, बाय हुम से बनाते हैं। फिर उसके बाद हमें टेंस को बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही कन्वर्ट करना होता है। देखिए हमने हु को बाय हुम में कन्वर्ट कर दिया, बस इतनी सी बात याद रखनी है। हु को बाय एक ऐसा
क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट एक ऐसा ही हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो ये बस ओनली बाय हु में ही कन्वर्ट होता। अंतर जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनमें कोई डिफरेंट नहीं होता, वो जो के तो ऐसे ही उतर जाते हैं। ठीक है, एज इट के एज इट ही उतर जाते हैं, सेम ऐसे के ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ओके। हमने हु को हम बाय हु में, इस हु को हम बाय हु में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमें फर्स्ट टाइप की तरह बनाना होता है। इसमें देख लेते हैं कि हमें हमारा जो टेंस है वो कौन सा टेंस का, हमारा टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारी ये भी पहचान पड़ गई। फिर उसके बाद हमने देखा हमारा ऑब्जेक्ट वो कैसा है, हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। हमने देखा कि हमारा सिंगुलर था तो हमने इज ले लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन गया हमारा। द क्लासिकल सॉन्ग इतना हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, उसके बाद कि हमने सिंग की थर्ड फॉर्म कर दी संग बाय, इसने लेने के, क्योंकि हो वाले वाक्य को जब हम बाय हु में कन्वर्ट करें तो बाय हमारा बाय सबसे पहले आ गया। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा दिस कंसेप्ट। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ये वेरी डिफ़िकल्ट एंड मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ चुके ही होंगे। ठीक है, ओके गाइस। हेलो दोस्तों ये भी हमारा जो टेंस है ये हमारा हो वाला टेंस है, बट लेकिन इसमें एक थोड़ा सी एक और एक्स्ट्रा है। देखिए इसमें क्या एक्स्ट्रा है, बनाने का रूल वही है बिल्कुल सेम, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये दो टाइप से बन सकता है। दोस्तों देखिए आप इसमें ये दो टाइप से किस टाइप से बन सकता है। तो देखिए हु को मैंने बताया था कि हम हु को हमारा जो हु जो होता है उसको हम बाय हु में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस हु को हम इस वाले इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हु को बाय हु में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस चलो ओके हमारा इतना हो गया, हम हु को बाय हु में कन्वर्ट कर देते हैं। लीजिए हु को हमने हु को बाय हु में कन्वर्ट कर दिया, ये लीजिए कर दिया। ओके गाइस, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें मैंने बताया था कि टेंस की पहचान, टेंस की हमें आइडेंटिटी निकालनी होती है कि कौन सा टेंस का हमारा। तो इसकी आइडेंटिटी हमने निकाल चुके हैं। मैंने बताइए आज की जो हमारी क्लास है वो ये हमारी प्रेजेंट की ही चलेगी। ओके गाइस, आज हमारी प्रेजेंट की चलेगी और हमारे जो आज भी हैं जो मैं कवर करा दूंगा वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे। देखिए हु टीचिस, मैंने प्रेजेंट किस लिए कहूँ ताकि हमारा सिंपल है और बहुत अच्छी तरीके से। तो ये अभी कंसेप्ट ये अगर प्रेजेंट का हमारा समझ में आ गया, ये कंसेप्ट हमारे प्रेजेंट के समझ में आ गए तो जितने भी इसके आधार पर हैं वो सेम इसी की तरह ही होते हैं ये भी। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जितने भी होते हैं सब बिल्कुल सेम होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी बनाने का जो तरीका होता है वो कुछ सेम का सेम ही होता है। इसलिए मैं आपको प्रेजेंट का बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया कि हु को हम बाय हु में कन्वर्ट कर देते हैं, हु को हमने बाय हु में कर दिया। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमारा टेंस को हमें प्रेजेंट हमें मतलब हमारा हमने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा टेंस पहचान कर लिए, आइडेंटिटी इसके हमने निकाल ली। ठीक है, ओके आइडेंटिटी हमने निकाल ली है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें देखिए हु क्या हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन हमने इसको हु को हमने बाय हु में कन्वर्ट कर दिया, हमारा तो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला केस यहाँ पर उठा गया। ठीक है, सब्जेक्ट है हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन हु को जो हमारा हु को हमने सब्जेक्ट था हमारा ऑब्जेक्ट बना के हमने बाय हु में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए। ठीक है, हमारे टेंस को हु को हमने हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमारी ये तो होगी हमारी वर्ब, लेकिन फ्रेंड्स हमारे इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन बेटर कौन सा रहेगा। तो देखिए हमारा बेटर कौन सा रहेगा, एक तो हमारे इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आई एन का मतलब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है,
ये हो गया हमारा डी का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन हमारा बेटर कौन सा होता है कि इसमें से हमें उठाएं यहाँ पर और यहाँ पर रखने के लिए, पैसिव में रखने के लिए वह बेटर कौन सा रहता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कभी इस टाइप की कंडीशन सामने दिखाती है, हमें कंडीशन दिखती है एक्टिव में, हमें उसका पैसिव अगर हमें बनाना हो तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाना बेटर रहता है फर्स्ट में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट को हम सबसे पहले उठा लेते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट। लेकिन यू जो है हमारा, मैंने टेंस की पहचान भी कर लिया, लेकिन यू हम यहाँ पे रखने से पहले दोस्तों सब्जेक्ट से पहले क्या बताता हमारा, हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव में क्या आती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। देखिए हमारा हु का हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही तो आएगी हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कैसा नाउन है हमारा, सॉरी कैसा प्रोनाउन है ये हमारा कैसा, हमारा ये हमारा नाउन जो हमारा प्रोनाउन है ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है। यू का होता है हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो प्लूरल का कोड हमारा आर आ गया। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ उठा लेंगे, ठीक है। इधर हमने यहाँ पे लिया इसे, ओके आ गया ये ऑब्जेक्ट हमारे इधर आ गया, ठीक है हमारा, ठीक है। इसको बाद हमने क्या करा इसका, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। देखिए मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। हमने क्या करा, इस वाले ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर डाला इसके, ठीक है। मैंने इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले इसको इसके बाद आएगा हमारी वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म जो होती है हमारी फ्रेंड्स, तीसरी फॉर्म जो होती है हमारी टीच की टॉट होती है, वो जो होती है हमारी टॉट, TOUGH टॉट होती है। अब बात हमारा जो लास्ट में क्या बचा, हमारा हिंदी, हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो एजिट होता है हिंदी क्वेश्चन मार्क। देखिए ये तो बनाया था हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, अब बना के दिखाते हैं हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब क्या बनाते हैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो देखिए हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाने के लिए देखिए सेम का यही हमें बिल्कुल इतना तो हमें बिल्कुल सेम ही लिखना पड़ेगा। हो को बाय होम में, हो को बाय होम में हमने और लगाओ यहाँ पे, ठीक है, और लगाया हमने, हो को बाय होम में कन्वर्ट कर दिया। ये लीजिए, ये हमने क्या करा, इसका जो दूसरा टाइप है हु को क्या करा हमने बाय होम में कन्वर्ट कर दिया। ये हमने कर दिया, हु को हमने क्या करा बाय होम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेम का सेम है, क्योंकि हमें इसका दूसरा टर्म ये तो बनाया था हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब हमने पहले तो बनाया था यू से, ठीक है, अब बनाएंगे हिंदी से, ठीक है। अब किससे बनाएंगे हम, हिंदी से। अगर हमें हिंदी से बनाना हो तो हिंदी हमारा कैसा नाउन है, ये हमारा सिंगुलर या प्लूरल, तो क्या भाई ये हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर का अकॉर्डिंग आर, यू का अकॉर्डिंग पहले आ रहा है, तो लेकिन इसका अकॉर्डिंग अब क्या आएगा, इज, ठीक है, इज आ गया, ओके, इज आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट को बना सकते, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो हिंदी, HINDI, हिंदी आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हमारा हिंदी आ गया हमारा। अब उसके बाद तीसरी तरफ हम होती है हमारी टॉट, तो टॉट को हमने TOUGHT। अब बचा हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, एजिट का एजिट उतारने के लिए हमें टू का यूज करना पड़ता है। किस चीज़ का, टू का यूज करना पड़ता है। हमें एजिट का एजिट रखने के लिए कभी इस टाइप की कंडीशन आती है कि हमारे एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग इस टाइप से बनेगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा हमारा इस टाइप से, देखिए। और ये हमारे यू जो है हमारा, तो यू को हमने एजिट का एजिट रखने के लिए हमें टू का प्रयोग करना होता है। किस चीज़ का, टू का। फिर उसके बाद यू को ऐसे ही उतार दो, एजिट का एजिट और क्वेश्चन मार्क,
ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए ये रहा, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करके दूँ। फ्रेंड्स ये हमारा एक्टिव वॉइस था। एक्टिव वॉइस में दो हमारे इसमें दो ऑब्जेक्ट थे। कितने थे हमारे? दो ऑब्जेक्ट थे हमारे, दो ऑब्जेक्ट थे इसमें, ठीक है। हमारा एक तो यू था और एक हमारा हिंदी था, ठीक है। हु टीच यू हिंदी, हु हमारे को टीच मास पढ़ाता है, यू माने तुम्हें हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो हमने इसको एक्सप्लेन करा हिंदी में। उसके बाद हमें देखिए हु को बताया था, हम वाई हु में इसको रख लेते हैं। इसकी पैसे में निम्न प्रकार से रचना होती है। तो हमने क्या करा, हु को हमने वाई हु में रख लिया इधर, हु को हमने वाई हु में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमारा एक तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन हमें बेटर देन कौन सा होता है? बेटर जो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना बेटर रहता है हमारा, ठीक है। तो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू कैसा हमारा प्रोनाउन है, तो यू तो हमारा कैसा प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन। तो प्लूरल को अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल को हमारे आर आ गया, ठीक है। तो यू को हमारा यू कैसा हमारा, यू हमारा प्लूरल था तो प्लूरल का हमारा आर आ गया। फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, यू का यू आ गया हमारा, ठीक है। यू का हमारा इंटर कन्वर्जन होता है हमारा, जो हम चेंज जो करते हैं उसको, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है। हमने यू का यू एस उतार लिया। फिर उसके बाद क्या हमारी वर्ब बची, देखिए हमारे टेंस को टीच की थर्ड क्या होती है हमारी, टोट आ गई, ठीक है। बचा हमारा हिंदी, तो हिंदी का हिंदी ऐसे उतार दिया, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमारे सेकंड टाइप, देखिए हमारे सेकंड टाइप क्या था इसका, सेकंड टाइप इसका बनाने का मतलब, तो दूसरे टाइप से हम इसको कैसे बना सकते हैं इसी को हमारे, एक तो मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, अब बनाते हैं हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब किससे बनाते हैं हम इसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। देखिए तो सेम वही हु का वाई हु में कन्वर्ट करा, ठीक है। अब हमें पता था हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है हमारा ये, ठीक है। तो हमने क्या करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें हिंदी से बनाया, तो हमारा क्या आ गया, इज आ गया इसमें, ये रहा हमारा इज आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा अगर हिंदी से बनाते हैं तो हिंदी तो हमारा सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर के ऊपर हमारा इज आ गया। फिर उसके बाद हमारा हिंदी आ गया, ठीक है। फिर टीच की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। लेकिन हमें जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो लिखना पड़ेगा ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, टू लगाओ और यू एस स्टेप एजिट का एजिट, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमारी जो वीडियो है ये किस टाइप की आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे कोई सजेशन दे सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, हेलो फ्रेंड्स, ये भी हमारा एक इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है फ्रेंड्स। उसमें क्या था, हमारे जो क्वेश्चन वर्ड था उसमें हु से स्टार्ट होता था। एक मैंने क्या होता है, एक हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसमें हमें पैसे में निम्न प्रकार से रचना करते थे, उसमें बाय हुम से करते थे। बट और अदर्स जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनकी हम बाय हुम से रचना नहीं करते हैं। हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसकी हम बाय हुम से रचना करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बट ये हम देखिए वाई वैन, ठीक है, वाई वैन ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा। यार हमारा कौन सा टाइप है, हमारा चल रहा है हमारा सेकंड टाइप, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने फर्स्ट टाइप इसका कंप्लीट करा दिया है इंटेरोगेटिव का, ये हमारा सेकंड टाइप है, ठीक है। तो हमारा सेकंड टाइप देखिए हम किस टाइप से इसको बनाते हैं। इट्स वेरी सिंपल है। इसमें थोड़ा बहुत मैंने बताया था, हु वाले में थोड़ा डिफिकल्ट था, बस हु को बाय हुम में कन्वर्ट करना था होता था उसमें। बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें एजिट के एजिट ही लिखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसको बनाने का हमारा रूल भी थोड़ा सा अलग डिफरेंट है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड, पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड को लिख लेते हैं, ठीक है। जो का एजिट होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड का ऐसे लिख लेते हैं हमारा। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं हम, इसमें हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लेते हैं, सो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारी मेन वर्ब हमारा, अगर जो हमारे टेंस में नोट हो, अगर हमारे टेंस में नोट है तो उसमें क्या होता है, हम नोट लेते हैं, अगर नहीं है तो हमें नहीं लेते, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नहीं है तो फिर उसका मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर उसके बाद बाय, ठीक है।
उसके बाद सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट में प्लस UTC। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ इस टेंस को। देखिए इसमें नोट का यूज़ कहाँ पे करना हमें, इसमें मैं बता देता हूँ। इसमें नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये मैंने नेगेटिव बना दिया है और ये हमारा क्या था, ये हमारा अफर्मेटिव है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। हमारा जो क्वेश्चन हम क्या करते थे, हमारा हु वाला जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हम बाय होम से करते थे, बट इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें बिल्कुल एजिट का एजिट ही रखना। हमारा पहले क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, हमारा भाई बहन हाउ हु, ये सब क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं हमारे। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। आपने एक याद किया होगा आपने ये क्वेश्चन वर्ड के बारे में, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे क्वेश्चन वर्ड को हम एजिट का एजिट ही रख लेते हैं। ये रहा हमारा, देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो हम क्या करें, इसकी पैसिव बनाते हैं। हम क्वेश्चन वर्ड को एजिट ही रख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारा आता है हमारे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी कब होती है, हमारे टेंस की आइडेंटिटी के बाद। जब हमें आइडेंटिटी उसकी पता हो टेंस की, अगर हमें आइडेंटिटी नहीं पता हो तो हम टेंस नहीं बना सकते। हेल्पिंग वर्ब हमें गलत लगा सकते हैं, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें टेंस की पहचान करनी होती है। ठीक है, वाई डू यू स्टील माई पेन। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, डू जो आ रहा, हमारा जो डू है हमारी पहचान पड़ जाती है। हमारा प्रेजेंट, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा प्रेजेंट का ही था, इसलिए मैं प्रेजेंट का ही करा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट टाइप जो हमारा फर्स्ट टर्म था हमारा, ये वो ही करा रहा हूँ। ठीक है, जो प्रेजेंट का था। ओके, हमारा पहचान पड़ गई। डू आता है, डू या डज हमारे प्रेजेंट में आता है, हमें पता होगा, हमने इस चीज़ को हम याद कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे इसमें हमारे क्या है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, यानी कि हमारा, ठीक है हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव का सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी एक्टिव की वर्ब होगी, और ये हमारा एक्टिव का भाई हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अगर इसमें खाली हम ओनली हम पेन को उठा लेते हैं, हमारे जो पेन जो है हमारा, हम इसको पेन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पेन को रख लेते हैं। लेकिन पेन क्या है, माई पेन, जैसे मेरा क्या माई पेन, तो ये पजेसिव होता है। ठीक है, पजेसिव क्या होता है, हमेशा अपना अधिकार जमाता है। ठीक है, अधिकार, जैसा माई पेन योर ब्रदर, इसमें क्या होता है, इसमें अधिकार जमाने की बात होती है इसमें। तो हमारे क्या होता है, जो ऐसे जो हमारे नाउन होते हैं, तो नाउन की विशेषता कौन बताती है, हमारे एडजेक्टिव बताती है। हमारे क्या बताती है, हमारे एडजेक्टिव, यानी कि हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव जो होती है हमारी, उसको हमारी विशेषता बताती है। तो माई पेन, मेरी पेन, तो माई पेन के अकॉर्डिंग हमारे प्रेजेंट का था, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हमारी पैसिव में क्या हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसमें पैसिव में माई पेन के अकॉर्डिंग हमारा इज आ जाएगा, क्योंकि माई पेन क्या हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या रख लिया, हमने फ्रेंड्स इज रख लिया। ठीक है, हमने इज रख लिया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया मेरे। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने का टाइम आ गया, तो ऑब्जेक्ट था हमारा माई पेन, तो माई पेन को एक साथ डालेंगे हमारा, तो ये आ गया हमारा माई पेन आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे टेंस में नोट है तो लगाना है। मैंने हेल्पिंग इसमें आ गया रूल में इसलिए लिखा था क्योंकि हमारे टेंस में नीचे वाले में क्या हमारे में हमारा नोट है, इसलिए मैंने लिख दिया था। नहीं है हमारा तो छोड़ देते हैं। इसमें जो हमारे एक्टिव में नोट नहीं है, तो हमारे जब एक्टिव में नोट नहीं तो पैसिव में कैसे नोट लगा सकते हैं, जब है नहीं तो नहीं छोड़ो। फिर उसके बाद इसमें हमारी मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म हमें ढूंढ लगानी होती है। लेकिन हमारे मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म कहते हैं हम वर्ब में लगाते हैं, तो मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म पे स्टोलन होती है। स्टील की क्या होती है, स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। ठीक है हमारी, फिर उसके बाद हमारा बाय। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा बाय लगाना होता है हमारा, और बाय हमेशा अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे हमारा, ये रहा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा यू। ठीक है फ्रेंड्स,
ये आ गया हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा देखिए ये हमारा दूसरा सेंटेंस। देखिए दूसरा सेंटेंस, वैन डू दे नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है, वैन डू दे नॉट ड्रिंक मिल्क, इसको किस टाइप से करें, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है हमारा क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन में एजिट के एजिट रख लेते हैं। चलो हमारा एजिट के एजिट आ गया, ये हमारा आ गया हमारा एजिट का एजिट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हमें टेंस की पहचान करनी होती है। ये हमारा जो टेंस है प्रेजेंट का हमें पता पड़ गया, प्रेजेंट का डू आ रहा हमारा, सिंपल सी बात है इसमें। प्रेजेंट का हमारा पता पड़ गया इसमें, ये रहा। देखिए फिर लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें उसमें टेंस की पहचान भी कर लेते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इसके हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये तो हमारे क्या था, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारा ये क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ये हमारी क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव की। ये क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव का। ये हमारा नोट है, ये क्या हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। मिल्क क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मिल्क कैसा है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है हमारा मिल्क। तो हमारा प्रेजेंट का हमें पता पड़ गया हमारा, तो क्या आ गया हमारा इसमें इज आ गया। फिर उसके बाद हमारे देखो इस रूल के अकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब भी लेगी हमारे। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो हमारे यहाँ पर सब अभी से हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, हमारा मिल्क हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, उसको उठाएंगे, आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या हमने बताया, अगर उसमें नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ रहा है। देखो हमारे देख लो रूल के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ रहा, नोट आ रहा है, ये आ गया हमारा नोट। ठीक है, नोट आ गया। फिर उसके बाद हमारी मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है हमें, लेकिन हमें किस में लगानी है, वर्ब में लगानी है। तो वर्ब क्या आती है, ड्रिंक। और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। क्या होती है, ड्रंक। क्या होती है, DRUN। ड्रंक इसकी थर्ड फॉर्म होती है। हमारी थर्ड फॉर्म भी लग गई है हमारे। फिर क्या हमारा बाय लेना पड़ता है, हमारे प्रीपोजिशन होती है हमारी। बाय क्या होती है, हमारी प्रीपोजिशन होती है। फिर हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट दे हमारा सब्जेक्ट है। इंटर कन्वर्जन के अकॉर्डिंग हमारा दे का क्या होता है, दैम हो जाता है हमारा। इंटर कन्वर्जन के अकॉर्डिंग मैंने कल सिखाया था। ठीक है, हमारी पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था कि दे का हम क्या कर देते हैं, दैम। ठीक है फ्रेंड्स, दे का कर दिया हमने दैम। इसको थोड़ा हमारा ऊंचा नीचे हो गया, इसको मैं थोड़ा साफ तरीके से लिख देता हूँ यहाँ से। ये हमारा नीचे वो हो गया। ठीक है, नोट हो गया हमारा। तो इसकी थर्ड फॉर्म ड्रंक, DRUN पे ड्रंक। इसके बाद हमारा क्या, हमारा वाई और दे का। फ्रेंड्स आपको चमक नहीं रहा होगा, वो नीचे ज़्यादा ही आ गया था, इसलिए मैंने ऊपर कराया हमारा। ये हमारा दैम हो गया, THEM। दे का इंटर कन्वर्जन क्या होता है, हमारा दैम होता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई सजेशन, मैं आपसे फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर कोई मुझसे मिस्टेक हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स कीप सपोर्ट मी, एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि हमारा किस टाइप की हमारी जो वीडियो किस टाइप की लगी हैं। तो प्लीज़ मुझे सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके गाइस।